नमस्कार, मैं नरेंद्र पांडे। छत्तीसगढ़ के रायपुर की दक्षिण विधानसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव का शोर शराबा और प्रचार अभियान थम गया। 2:30 बजे जय स्तंभ चौक से निकली रैली शाम को 5 बजे समाप्त हो गई। इसके साथ ही अब डोर टू डोर कैंपेनिंग चलेगी और कार्यकर्ता, समर्थक और प्रत्याशी अब रात भर प्रचार पे लगे रहेंगे। इसके साथ ही पड़ोसी राज्य झारखंड में विधानसभा उपचुनाव का पहले चरण का शोर शराबा भी शांत हो गया, जहां 13 नवंबर को पहले चरण का और 20 नवंबर को दूसरे चरण का चुनाव होना है झारखंड में। कहा जा रहा है कि झारखंड में सत्ता की सीढ़ी का रास्ता संथाली आदिवासी समुदाय की ओर से जाता है। राज्य में कई पंचायतों के मुखिया जो संथाली आदिवासी समुदाय के हो और उनके पति मुस्लिम हैं, उनके नाम अब चुनावी मुद्दे बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार राज्य के इस इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठा रही है। चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ की आदिवासी महिलाओं से शादी करके उनको मिलने वाले फायदों का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके नाम की जमीन हड़प रहे हैं। 20 सितंबर को झारखंड में एक चुनावी रैली के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एक बार झारखंड की सरकार बदल दीजिए, मैं आपको वादा करता हूं कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर झारखंड के बाहर भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये हमारी सभ्यता को नष्ट कर रहे हैं, हमारी संपत्ति को हड़प रहे हैं। शाह ने कहा था, हमारी बेटियों के साथ अलग अलग प्रकार से नकली शादी रचा रहे हैं, हमारे रोजगार को भी वो लूटने का काम करते हैं। झारखंड के अंदर कोई घुसपैठिए की जगह नहीं है। बीजेपी की सरकार ही यह सब संभव कर सकती है। अमित शाह ने एक बार फिर 3 नवंबर को राज्य में प्रचार के दौरान राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, इस सरकार ने झारखंड के दरवाजे बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए खोल रखे हैं। हमारी सरकार राज्य में आएगी तो इन घुसपैठियों को हम चुन चुन कर बाहर निकाल देंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसका जवाब दिया। कहा, मैं जानना चाहता हूं कि बांग्लादेश के साथ आपका अंदर ही अंदर कोई समझौता है क्या? किस आधार पर आपने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को यहां शरण दे रखी है? माना जाता है कि राज्य में सत्ता की चाबी संथाल परगना के 6 जिलों के वोटरों के हाथ में होती है और यहां से जो भी बढ़त बनाता है झारखंड में, उसी की सरकार बनने की संभावना मजबूत हो जाती है। इस इलाके ने झारखंड को शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन दो मुख्यमंत्री दिए हैं। यह माना जाता है कि झारखंड चुनावों में यह क्षेत्र हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है। तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के लिए यह इलाका दोबारा सत्ता तक पहुंचने में सबसे अहम सीढ़ी है और इसीलिए भाजपा ने इस इलाके में चुनाव प्रचार की शुरुआत से ही आदिवासी अस्मिता, कथित बांग्लादेशी घुसपैठ से आदिवासियों को खतरा और इलाके की डेमोग्राफी को मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। 13 तारीख को मतदान हो जाएगा। लोग अपना जनमत पेटी पे डाल चुके होंगे, ईवीएम पर जमा चुके होंगे और दूसरा चुनाव 20 तारीख को होगा। देखते हैं कि आने वाले समय में झारखंड की जनता, खास करके संथाल आदिवासी, भाजपा के द्वारा बनाए जा रहे बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे से भाजपा को कितना फायदा देती है, यह देखना होगा। रिजल्ट 23 तारीख को आएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, इंतजार करिए मेरे नए वीडियो का। नमस्कार।